काल के गाल से है न कोई बचा। अरे काल जिसका जहां उसको ले जाती है। भाई भाई पिता पुत्र कोई भी हो, काल के जाल सबको फंसा लाती है। चाहे राजा रहे चाहे प्रजा रहे, पास में सबको अपने बुला लाता है। काल से है आज तक न कोई बचा, आते ही सबको देखो रुला जाती है। हमारा विराट के शीर्षक बा विक्रमादित्य जी के महाकाल। कहा जाता है काल अगर आ जाए तो चाहे जवन हो जाए कि बचाए नहीं सका। लोग कहते भी हैं कि भैया जितना दिन के जेकर कर्म किस्मत बा या धरती पे या मृत लोक पे उतना ही दिन रहे ओसी ज्यादा दिन न रहे। काल अगर नहीं आएगा तो केतनो बड़ा से बड़ा दिक्कत हो जाए बच जाएगा। अगर काल आ गया तो तनी से सर दर्द करे, तनी से दांत पिराए, चला जावे भैया। बिरहा में बहुत सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं। ये कम करते सिटिया हमारे भी हवा दिक्कत है। कौन मोटी बोलत बा यार। हेलो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं सामने, पढ़ा लिखा सब समाज बैठा है। तनी सा आप लोग गौर करब। साउंड हल्का डाउन करेंगे। कवि जी लिखत हैं कैसे। हेलो ये डाउन के हल्का सिटिया बंद हो जाए। हेलो जिंदगी में जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस कितनो झुंड में रहिले लेकिन जौने दिन जाए के रही या दुनिया में आए के बाद तमाम रिश्तेदारी नातेदारी बनत है, लेकिन जौने दिन जाए के पड़ी जाए वह दिन अकेले ही जावे। क्यों काम न दे भैया। भाव में कवि जी लिखत है का भक्ति शक्ति भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े। भक्त हित रहते भगवान हमेशा करे, भक्त हित रहते भगवान हमेशा करे, भक्त हित रहते भगवान हमेशा करे। भक्त संग में
सिक्के के दो पहलू होते हैं। भक्त बिना भगवान कुछ नहीं, भगवान बिना भक्त कुछ नहीं न। हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत यहीं से बा। कैसे गुरुजी? चलो सुनिए गौर से एक छोटी सी कहानी, सुनिए गौर से एक छोटी सी कहानी है। राजा विक्रमादित्य की छोटी सी राजधानी है। भेष बदल के घूमते रोज देखो नगरिया में, भेष बदल के घूमते देखो नगरिया में। प्रजा खुशहाल रही उनकी नजरिया में। एक दिन घूम रहे हुआ ब्रह्म बेला, एक दिन घूम रहे हुआ ब्रह्म बेला है। नजर से देख रहे क्या अजीब खेला है। कहानी के समझला आसान पूर्ण विश्वास बा। कहानी शीशा के जैसा साफ हो जाए। राजा विक्रमादित्य अपने राजधानी में राज करत है। प्रजा खुशहाल बा उनके नजर में। बताया गया राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्याय प्रिय राजा थे उस समय के। हर एक दिन, प्रत्येक दिन, हर रात में भेष बदल के घूमते टहलते देखते कि मेरी प्रजा खुशहाल तो है, मेरी प्रजा कहीं दुख में तो नहीं है। अगर राजा समझ के नहीं बता सकत, कम से कम ऐसे ने हम देख ली, जान ली, समझ ले। घूमते हैं एक दिन भवक का ब्रह्म बेला, भमान के चला 4 या 5 बजे तक भैया ब्रह्म बेला बा। राजा विक्रमादित्य घूमते हैं, घूमते अपने राजधानी में वापस जाते हैं तो देखते हैं जंगल में एक घटना देखे के मिलत बा। घटना देखे के का मिला? एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़त बा। अब हारा एक रीछ यानी भालू आई के लकड़हारा के ऊपर हमला करत बा। लकड़हारा अपनी जान बचाने के लिए पेड़ से कूदता है, लेकिन जान नहीं बचत, जान चली जाती है उस लकड़हारे की। राजा विक्रमादित्य सब चीज पेड़ से छुप के देखा तो है। देखें एक भालू एक लकड़हारे की जान ले लिया। अब वह भालू जाई के तनी के आगे लाग जमीनी पे रह गई लोटाई पर। अब भवा का वह भालू का रूप बदलता है। किसमें? एक लाइन गीत लगत बा। अरे जवन जवन कहबा सैया, जवन जवन कहबा सैया, मन जिंदगिया में। जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवनिया में। जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवनिया में। राजा चढ़ली जवानिया में। लेकिन उस भालू का रूप बदलता है एक सुंदर नारी में, एक सुंदर लड़की में। और जब लड़की के रूप पाए से आगे बढ़े बा, पीछे पीछे विक्रमादित्य होकर पीछा करत है। जाई के जंगल में एकांत जगह, शांत जगह पे बैठ गए। और घटना घटत बा। का घटना घटे? बनवा में आवत रहले, बनवा में आवत रहले 2 गो जवान
देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयाना देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयाना दो जवान शिकार करके लौट रहे थे जब जंगल में अकेली लड़की को देखे छोटको कहा वो भैया इतना सुनसान जंगल में बतावा इतनी सुंदर नारी बैठी बा चल के पूछा जाते काहे बरे बैठी बा जाई के छोटकुआ कहा तो बा आप यहाँ का करत हैं सब बढ़िया तो बा अब जब लड़की ऊपर देखे तो लड़कवा छोटकुआ कहे भैया हमारे तोरे बन में खिया वाला क्यों नहीं बा दोनों भाई झूठे बन में टहरत रही थे हमार मन तक हमार बियाह ऐसी करवाई देता है अगर ऐसे बियाह करवाई देबा तो 2 टाइम के खाना आराम से बनान मिले बड़का कहे अच्छा बड़ा हम अबे हमार बियाह नहीं बा तो आर बियाह हम करवाई दी लड़की एकदम सुंदर बा हमार मानत हम उसे बियाह कैली तो का अपन भौजाई मान ले कहता कदापि नहीं हो सकत लड़की हमका पसंद बा बड़को और छोटको दोनों भाई मिल के जाई के लड़की से विवाह के प्रस्ताव रखत है और लड़किया समझावत बका समझावे शादी की बात दोनों अपनी जताए शादी की बात दोनों अपनी जताए शादी की बात दोनों अपनी जताए कौन है बहादुर जरा हमको बताए कौन है बहादुर जरा हमको हमको बताए आपस में लड़ी गई ले आपस में लड़ी गई ले दोनों जवाना हो देख लड़की छोटा बोला सुंदर बयाना हो देख लड़की सुंदर बोला छोटा नौजवाना हो सुंदर बयाना छोटा बोला सुंदर बयाना लड़की कहे मैं विवाह तो करूंगी शादी करे खातिर हम तैयार है लेकिन हमारे एक शर्त बा कहे तू 2 जने हम अकेल कहे तब कहे नहीं बतावा दोनों जन में वीर के ज्यादा बा जे ज्यादा वीर होई हम शादी हुई से कैले अब दोनों जने इतने में कहा थे ना कि मेहरारू के चक्कर में चाहिए जवान कराई ले भैया मेहरारू ऐसा चीज बा चीज होबे करती जवान चाहे तो करवाई ले अब यार यार जब लड़कियां कहे कि वीर कौन है हमको बताइए हम विवाह खातिर मान जाए इतने में दोनों भाई आपस में लेन तलवार जुट गए लड़े खातिर यार युद्ध होत बा धीरे धीरे समय बीता भवा का बड़के भाई के तलवार छोटके भाई के और छोटके भाई के तलवार बड़के भाई के लगा दोनों नौजवान उसी जंगल में अपने अपने जान को त्याग देते हैं प्राण को त्याग देते हैं चलिए मेहरारू इतनी बात जब यार लकड़हारा मरा आगे 2 जवान मरे राजा अब लड़की के रूप जवान रखे रहनु आगे गवार लाख जमीन में रहेंगे नया रूप मिलत बा सब चीज विक्रमादित्य जी देखा था रूप का मिला एक लाइन गीत लगत दो विराह सम्राट
बाटे आप स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी गावत रहे का गावे का अरे पतर को अरे पतर को पतर को पतर को अरे पतर को काहे जदुइया डारा पतर को जियते जिंदगिया जियते जिंदगिया में हमनी के मारा पत्थर को काहे जदुइया डारा पत्थर को काहे जदुइया क्या बात है काहे जदुइया डारा पत्थर को लेकिन भाव में कभी जी लिखा था विक्रमादित्य जी इतना घटना जब देखे तो कुछ समझ में नहीं आवता है आखिर यारी होत का बा सुबेरे सुबेरे का अरे राजा राजा कुछ समझ नहीं पावे अरे राजा रिछ से लड़की के रिछ से लड़की के रूपवा बनाए अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे अरे राजा लड़की से बनी गई काली नगनिया लड़की से बनी गई काली नगनिया लड़की से बनी गई काली नगनिया नदिया किनारे चली रेंगत जमीनिया नदिया किनारे चली रेंगत जमीनिया नदिया किनारे चली रेंगत जमीनिया नदिया से देख राजा नदिया से देख राजा गईले घबराए अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे अरे राजा कुछ समझ नहीं पावे यार कवि जी लिखा तो है भालू से लड़की का रूप धारण लड़की से एक जहरीली नागिन में जब परिवर्तित होती है धीरे धीरे आगे बढ़त बा यार राजा पीछे पीछे जाते हैं देखें तो नदी में नाव चलत बा नाव में काफी लोग सवार थे धीरे धीरे जब नागिन बढ़े लाग तो राजा सोचते हैं अरे यार हमारे आंखी के सामने सुबेरे से हमार प्रजा के जाने जात बा हम बचाए नहीं सकत है धिक्कार बा हमारे ऊपर अब यार धीरे धीरे नागिन जब बढ़त बा नाव के ऊपर सवार होने को चली तब पूरा मनई अपन जान बचावे बदे वही नाव में एक आरी जुट गए और जब एक किनारे चला गए ज्यादा भार पड़ा नाव डूब गए और जब नाव डूबी जिनको तैरना आता था वो तो बच गए लेकिन जिनका नहीं तैरे आवत रहन जान चली गई अब नागिन का रूप धारण करके उतनी प्रजा को मार दी जाई के आगे जमीन में रेंगत बा रूप पावत बा टेरी के भाव में कवि जी लिखत है अरे राजा जी हक्का बक्का हो गए अरे राजा जी हक्का बक्का अरे राजा जी हक्का बक्का हो गए नागिन रूप छोड़ के बना है पंडित पक्का अरे वो पक्का अरे वो पक्का राजा जी हक्का बक्का हो गए नागिन रूप छोड़ के बना है पंडित पक्का नागिन रूप छोड़ के एक संत का रूप जब पाया है राजा कहे बस
बस सवेरे से इनका देखा था हम हाँ मौका अच्छा। अबे तक भालू बने फिर सुंदर नारी बने ओकरे बाद यार नागिन बने तो बात नहीं कह पावा। लेकिन यार जब एक ऋषि मुनि के रूप में है तब तो इनसे हम बात कह सके थे। जाए के कहे बाबा ए बाबा बाबा तनी यार देखा है कहे का हुआ बच्चा हाँ कहे जवान तू सवेरे से खेल खेला था ने हम सब देखा था। हम सब देखा ही हाँ, चुरा भलाई तो आ रे यार में बात तू बताई द का करत रहे हाँ, चला जरा आरे बतावे। कहे मतलब कहे सुबह से मैं देख रहा हूँ आपने लकड़हारे की जान ली, 2 सिपाहियों की जान ली, नाव में सवार थे उनकी जान ली। अब के कर रूप लाई के जाता के कमारे बदे के है आप का करे बरे आया हम। वह पंडित बता रहा है कि अगर राजन आप नहीं मानेंगे जिद ही है आपके अंदर तो जाने का तला सुनो बताओ तो हम के यही के आऊ पापड़ के भाव में कवि जी लिखा अरे राजा देखे पंडित के अब सूरतिया मतिया मारल बा। अरे तो राजा देखे पंडित के अब सूरतिया मतिया मारल बा। जाके पूछे पंडित से तब बतिया मतिया मारल बा। क्या बात है? तो पंडित बोला राजा से भेजा हमें विधाता हो तो जिसकी जैसी मौत लिखी है वैसा रूप बनाता हो। अरे तो आता नहीं समझ में अब ये फतिया मतिया मारल बा। अरे तो आता नहीं समझ में अब ये फतिया मतिया मारल बा। जाके पूछे पंडित से तब बतिया मतिया मारल बा। पंडित बता रहा है राजा विक्रमादित्य से कि आप अगर नहीं मानेंगे तो सुनिए मुझको विधाता ने भेजा है। मैं काल हूँ। कहे मतलब कहे कि मैं काल हूँ और काल के गाल में जो भी आया है वो बचा नहीं है। कहे मतलब कहे जेकर जैसा मौत रहा था हम वैसे रूप बनाई के ओकर जान ली थी। कहे मतलब कहे लकड़हारे की मौत एक भालू से लिखी थी हम भालू के रूप बनाए। उन दोनों की मौत एक कन्या की वजह से लिखी थी मैं कन्या का रूप बनाया। अब यार जितना जने नाव पे सवार रहे उन पानी में डूब के मरते या बरे हम डुबावे बदे नागिन के रूप रखे। कहीं अभी पंडित रूप बने के कहा जाता है कहीं अभी किसी की मृत्यु नहीं है मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन फिर से आऊ सधुआई गए। अब यार जब राजा विक्रमादित्य जी इतनी बात सुने कहीं बाबा इहो बताई देता हमार मौतिया कैसे होए। कहीं अगर हम बताई देब तो तू बच न जाब। अपन जुआड़ कैले या चीज किसी को बताई नहीं जाती है हम बताबो न करब। कहे नहीं बाबा बताई दे बताई दे। कहे अच्छा जब जिद करता तो सुन बाकी कितनो कोशिश करबे लेकिन जौने दिन काले आए तो कहीं अपने आप को बचाए न पौबा। आल्हा के भाव में कवि जी लिखत है का हाय हो बाबा के बात सुनी राजा सोचे अपने मनवा कैसन समैया प्रभु जी दी होला देखा। कैसन मौतिया होई सुना मोरे स्वामी हो। साफ साफ हम के न देता हो बता।
वेलकम ढाबा आप आदरणीय परम सम्मानित गाजी का बाग रानीगंज प्रतापगढ़ से आप आदरणीय परम सम्मानित धर्म क्या बड़े भैया जी ओम प्रकाश यादव जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बार आशीर्वाद के चाह रही बहुत ही प्यार दुलार सम्मान मिलता है बड़का भैया जी से भैया हो इनका से यार माई भगवती आपके काम में दिन दुना रात चौगुना तरक्की दे। यहाँ जब पंडित से पूछा था नहीं बाबा हमको बताई दा कि आखिर मेरी मौत कैसे लिखी है कितना हम कोशिश करब बाकी हमका मरई के बाटे तो बताई कहीं नहीं देता कहे अच्छा ठीक बाबा जब जानना ही चाहते हो तो सुनो तुम्हारी मौत पानी में होगी कहे कैसे कहे मैं मगरमच्छ का रूप धारण करके आऊंगा वहीं तुम्हारी जान लूंगा। अब इतनी बात जब राजा विक्रमादित्य सोचें कहें हम झूठे परेशान रहे या मोह माया में आए मोह माया हम झूठे परेशान रहे जाई के हमका ऐसे नहीं बा तो का मतलब भाई राजपाट ले किए का सब छोड़ छाड़ के बन गए महर्षि ऋषि बन गए साधु संत बन गए राम रहीम सेट इंडिया म्यूजिक रामापुर आप आदरणीय प्रतापगढ़ से प्रोपराइटर धर्म के बड़े भाई विपिन विश्वकर्मा जी। अच्छा ये फरमाइश बात दिलवा ले जाए रुमाल में हो जाए भैया 101 रुपए का महान आशीर्वाद। यार जब महात्मा के रूप रख के टहलत लोग उनका बहुत ही आदर सम्मान करते थे। एक गांव में एक मतलब दुई प्राणी रात रहे पति और पत्नी राहत रहे हाँ हो यार धीरे धीरे समय बीता बा भी आए के लेकिन कोनो संतान नहीं होत बा कोई शैतान नहीं थे शैतान नहीं संतान भाई इस संसार में सबसे बड़ा सुख संतान सुख होता है लायक राज तब ठीक बना लायक राज तब लेकिन मन लड़कियां बरे मर मिटत बा भैया अभी हर राजा विक्रमादित्य जाके कहते हैं कि आप लोग परेशान मत होइए समय आने पर आपको संतान सुख मिलेगा। धीरे धीरे समय बीता दोनों प्राणी के लड़कियां भा जाई के कहें बाबा लड़किया के सोचत है मुंडन कह दे आपो चला सारा काम आप ही के देखे के बा लड़का के मुंडन करवाए कहें बाबा हम चाहते जोनी नदीवा बा नहाय धोएला सफल बनावा सारा काम। अब राजा वही बात सोचता है कि हमार जान हुई पानी में होई जान हुई पानी में जाई काम मतलब बनाए धोए कहीं देखा पानी से मुझको खतरा है मैं जा नहीं सकता हूँ कहे रुका अच्छा हम देख लेते समझ लेते तब आप जाया पानी के जांच पड़ताल करें चारों कोई जाली लगवा दें कहें बाबा कोनो खतरा नहीं भाई आप नहाई सकत। अब जैसे तालाब में प्रवेश करन हो का कवि जी आखिरी में भाव देते हैं खड़ी के भाव में लड़की के आप बड़े भाई हैं आप आदरणीय परम सम्मानित धर्म क्या बड़े भाई सूरज यादव जी आपकी तरफ से 501 रुपए का महान आशीर्वाद भैया के गोड़ छू के पहली बार आशीर्वाद के चाह रहे आखिरी भाव कवि जी लिखते हैं कैसे अरे राजपाट सब छोड़ के राजा अब जो गवार माए हो साधु वाला भेसवा लिए है बनाए हो साधु वाला भेसवा एक दिन करने गए हैं स्नान हो काल बना है महाकाल अब कोई सका न जान हो अरे राजा अपन पनिया में अब जन्मा गवाए हो साधु वाला भेसवा लिए है बनाए हो साधु वाला जैसे स्नान करने के लिए जाते हैं काल बना है महाकाल अब कोई सकाना जान हो काल या करके मगरमच्छ का रूप धारण करके अब यार जैसे टांग पकड़े एक बार ऊपर ले जाते मान नीचे खींच ले नीचे चला गया
राजा विक्रमादित्य अपनी जान पानी में गवा दिए। ई बड़े कहा गवा कि जौने दिन काल आई गया, काल अगर आई गया तो का क्यों बचाए ना सकत, चाहिए जे आई जाए भैया। काल आई जात पर तो ले जाए के का काल परम वाला ना आए। काल का मतलब भैया लोग कहा थे काल परव चला और समय जब तक रहे केतनो दुख मुसीबत झेलब त जान इला हिया राइन के बाद अजोने दिन विधाता तो सिर उठ गए मने तो ले जाई ना ले कहे अब जान ल भैया उनके या धरती पे समय पूरा हो गया या बड़े भगवान के लगे चला गए। पुरानिया ये बात खुद कहा थे भैया। ये बड़े काल जब आए तब क्यों को छोड़े ना, चाहिए जे हो, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरुदाये। तो गुरुवर राधे श्याम जी अब हमको खूब समझाए। राजा जी हक्का बक्का हो गए, रुचि आकाश का हरदम रहे इरादा पक्का। राजा जी हक्का बक्का हो गए। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। आँख उसकी कटारी बाल नागन है क्या बात है? कटारी बाल नागन है गाई। आँख उसकी कटारी बाल नागन है गाई। आँख उसकी कटारी बाल नागन है गाई। गोरे गोरे अनार जैसा है गाल उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़के लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। अरे दुनिया का मेला, मेले में लड़के लड़के अकेली रुचि है नाम उसका। वही एक फरमाइश गेलै वाह। एगो दिलवो भैया के फरमाइश रही, एगो चुमवो ले जगाल में संगे दिलवो ले जा रुमाल में। कहे जा तारा राजवा चढ़ी के जहाँ जवा पहिया न मोहन के जाल में। जा तारा राजवा चढ़ी के जहाँ जवा पहिया न मोहन के जाल में। जा तारा राजवा चढ़ी के जहाँ जवा पहिया न मोहन के जाल में। एगो चुमवो ले जगाल में संग दिलवो ले जा रुमाल में। एगो चुमवो ले जगाल में संग दिलवो ले जा। क्या बात है? चाचा जी के नंबर